हेलो गाइस, ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 के द्वारा जय प्रक्रम से लिया गया है। इसमें आपको हम 50 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से समझाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इम्सलीकृत वसा का पाचन करता है? तो इसका सही आंसर है लाइपेज। लाइपेज ही वसा का पाचन करता है। दूसरा प्रश्न है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है? तो ये 120 mm का होता है। तीसरा प्रश्न है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम द्वारा, और फ्लोएम ही हमारे पूरे अंग में भेजता है पौधों में भोजन को। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये पत्ता में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो ये नाइट्रोजन को करता है, क्योंकि यूरिन में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, इसीलिए मानव निर्मित वृक्क के द्वारा ये साफ किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो ये ऑप्शन ए केंचुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे निर्माण होता है तो संतुलित बनाए रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120/80। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये ऑप्शन ए 30.5 केजूल प्रति मोल के द्वारा होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो ये मुकुलन द्वारा होता है, ये जानते ही होंगे। एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सेट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो ये जल का संवहन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है सी यानी उत्सर्जन से। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ए जल से निकलता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है, क्योंकि मरे सड़े गले से ही होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ये हरा होता है, ये तो आप जानते होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो ये वृक्ष के छाल के अंदर जमा होता है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है बी माइटोकॉन्ड्रिया में। 19 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन बी कॉकरोच में। 20 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्क की रचनाएं और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये वृक्क नलिका है। तीसरा सेट 21 नंबर क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है? तो ये बी भोजन संवहन में, भोजन को बांटने में ही पादप यानी फ्लोएम का उत्तरदायित्व होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो ये सी ऑप्शन नंबर सी रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिका अणु। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो ये सी अमीबा में पाया जाता है, इससे ही वह चलता है और भोजन को पकड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है? तो ये ऑप्शन ए नेफ्रॉन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ए उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जुड़ता है और ये C6H12O6 के साथ O2 जुड़ता है, और ये हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो ये बी इनामेल है, जो कि व्हाइट कलर का होता है, और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक के रूप में पाए जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? तो ये है 6 अणु, क्योंकि C6H12O6 इसका होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? तो ये सी कृत्रिम वृक्क का, यानी कि कृत्रिम वृक्क बोले तो ये डॉक्टर द्वारा बनाए गए वृक्क यानी किडनी का कार्य करते हैं, जो कि यूरिन को छानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग ए में 8 से 10 मीटर की हो जाती है, समझ जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी सभी भाग में, यानी कि जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है। हमारा तीसरा सेट स्टार्ट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में
रहता है? तो ऑप्शन ए साफ जल में रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो ये ऑप्शन है विसरण द्वारा करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? तो ऑप्शन सी फेफड़ा है, क्योंकि फेफड़ा से ही हम सांस लेते हैं। सांस लेना और ऊर्जा मिलना यानी श्वसन में बहुत अंतर है। सांस लेने का मतलब होता है कि हम फेफड़ा में हवा भरे और छोड़ दिए, ये सांस लेना होता है। और श्वसन होता है जो कि ये पूरा कोशिका में जाएगा, कोशिका में C6H12O6 के साथ O2 जुड़ के जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो और हमें ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद वो हमें ऊर्जा मिलती है, तो उसे हम श्वसन कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? तो ये ऑप्शन डी पत्ती है, क्योंकि इसी से ही बाहर निकलता है और सभी क्रिया को करने में संबंध होता है, ये रंध्र के द्वारा होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण होता है? तो ये ऑप्शन बी यकृत में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन बी प्लीहा को कहा जाता है। 2-3 क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है, इसके लिए सॉरी। तो डायरेक्ट 40 नंबर की ओर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? तो ये ऑप्शन सी क्लोरोफिल अणु है, क्योंकि C6H12O6 इसका होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट सेट है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन बी मृतजीवी के अंतर आता है, क्योंकि ये गोबर छत्ता गोबर में पाया जाता है और मृतजीवी जो मरे सड़े गले को कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है? तो ऑप्शन बी अमाशय में होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये ऑप्शन डी 3 ग्रंथियां पाई जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो ये शंक्वाकार होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? तो ये ऑप्शन सी 20 दांत होते हैं, क्योंकि 20 दांत होते हैं, ये दूध के दांत होते हैं। इसके बाद अस्थायी दांत आने लगते हैं और इनकी संख्या 36 होती है। और हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रजनक, च्वर्णक, अग्रच्वर्णक। और हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन डी जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि फ्लोएम खाना को पहुंचाता है और जाइलम जल को पहुंचाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन ए अमोनिया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। और 49 नंबर क्वेश्चन है, संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? तो ये ऑप्शन सी हरित लवक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो ऑप्शन सी छोटी आंत में होती है। पूर्ण पाचक स्थल भी इसे कहा जाता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये आप कमेंट में बताइएगा और लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। क्लास 10 की तैयारी करनी हो या ट्यूशन पढ़ना हो, तो इसीलिए इस वीडियो को और अच्छे से देखिएगा। और मैं पहले लिस्ट बना दूंगा, एक चैप्टर का मैं 10 बनाना चाहता हूँ, 50-50 क्वेश्चन का। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, इसका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया भाइयों, थैंक यू।